रहीम अस्सलाम वालेकुम जी यानी खुश आमदीद दोस्तों। मैं हूँ आपका अपना भाई ज़ैद हसन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ज़ैद चांडिया व्लॉग। दोस्तों आज की वीडियो बहुत ही ज़बरदस्त और ख़ास होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपको काले तितर को साफ़ा देने का जो है तरीका बताऊँगा कि सर्दियों में तितर को साफ़ा क्यों दिया जाता है, किस लिए दिया जाता है और साफ़ा देना क्यों ज़रूरी है। तो आज की वीडियो बहुत ज़बरदस्त खास होने वाली है। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप तमाम दोस्तों भाइयों से रिक्वेस्ट है कि जिन भाइयों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि इस तरह जो भी नई और मालूमाती वीडियो है आप तमाम दोस्तों भाइयों तक पहुँचते रहें। दोस्तों सब शौकीन हजरात जानते हैं कि साफ़ा इसलिए दिया जाता है कि गर्मियों में हमारे तितर जो होता है हम उसको गरम गरम खुराकें देते हैं और तितर गर्मियों के बाद कुरीज़ पे लग जाता है, जिसकी वजह से तितर का मैदा बिल्कुल अंदर से ना डिस्टर्ब हो जाता है, यानी कि तितर का निज़ाम हज़म जो होता है बिल्कुल ख़राब हो जाता है। यानी कि साफ़ा देना बहुत ही ज़रूरी होता है, क्योंकि जब खुराक चेंज होती है गर्म से ठंडी खुराक से हम गर्म पे आते हैं तो उसके लिए बेहतरीन होता है कि पहले साफ़ा दिया जाए। और साफ़ा हमेशा सर्दी की खुराक देने से पहले दिया जाता है, ताकि तितर जो है ना अंदर से बिल्कुल साफ़ हो जाए और जो भी खुराक जाए उसका कोई नुकसान ना हो और उसके फ़ायदे हों। ठीक है, तो साफ़े में जो आज आपको मैं चीज़ बताऊंगा उसमें 3 चीज़ें हैं और इसके बेशुमार फ़ायदे हैं। सबसे पहले मेरे भाइयों आपने क्या करना है, गुलकंद ले लेनी है आधा चम्मच, जो छोटा हम खुद इस्तेमाल करते हैं खाने के लिए। उसके अलावा आपने 1 चम्मच ले लेना है अरके गुलाब और 1 ले लेना है ग्राई वाटर का। इसको ना आपने क्या करना है, थोड़े से पानी में डाल के किसी बर्तन में रख लेना है, यानी 3-4 चीज़ों को। ठीक है, सुबह उठ के आपने क्या करना है, बारीक कपड़े में अच्छे से निचोड़ लेना है, ताकि अरके गुलाब और इनका जो रस बने, जो शीरनी बने, वो बाहर निकल आए। उसको आपने क्या करना है, देने का जो तरीका है वो ये है कि आपने कोशिश करनी है कि जिस सुबह में ये पानी दें उस दिन आप दिन को खुराक भी कम दें और तितर को भी प्यासा रखें। अगर आपका तितर प्यासा नहीं होगा तो पानी नहीं पिएगा। और इसके साथ साथ जो है आपने दूसरी चीज़ का ख्याल रखना है, वो ये है कि जब आप साफ़ा दे रहे हो तो उन 4-5 दिन तितर को जो है ना मिट्टी वगैरह बिल्कुल ना दें और पानी दे के तितर को बंद कर दें, ताकि तितर जो है ना अंदर कुप्पी के अंदर जो पानी है उसको पिए और शाम तक जो है ना अपना पीठ वगैरह जो भी करेगा उसका पेट बिल्कुल साफ़ हो जाएगा, अंते मैदा बिल्कुल सही हो जाएगा। तितर की कुरीज़ जो है बिल्कुल यानी कि कुरीज़ के बाद जो हमने से गर्म खुराकें दी थी या जो जरासीम वगैरह जो चीज़ें उसके पेट में रह गई थी वो बिल्कुल साफ़ सुथरा हो जाएगा। और अब हम सर्दी की जो भी खुराक देंगे उसका हमें बेहतरीन रिज़ल्ट मिलना है। ठीक है, बहुत सारे दोस्त बहुत सारे अहबाब जो हैं मुख्तलिफ़ किस्म साफ़े बताते हैं, लेकिन ये बहुत ही अच्छा और उम्दा साफ़ा है, इसका कोई नुकसान नहीं है। आपने 1 दिन दें, फिर 1 दिन का वक्फ़ा दें, या फिर आप देख लें कि फिर दूसरे दिन भी दें। 2 दफ़ा देंगे तो आपका इंशाल्लाह तितर का जो है ना बिल्कुल मैदा वगैरह वाश हो जाएगा, तितर ओके हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह की मालूमाती वीडियो लेके आप तमाम दोस्तों भाइयों की खिदमत में हाज़िर होता रहता हूँ। तो आपका भी हक बनता है आप हमारी सपोर्ट कर दें। तो जिन भाइयों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उनसे दोबारा रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि इस तरह जो भी नई और मालूमाती वीडियो आप तमाम दोस्तों भाइयों तक पहुँचती रहे। तो दोस्तों मुझे दें इजाज़त, अपनी दुआ में याद रखना। वस्सलाम।